मिले हमारे छोटे भांजे से। हेलो हेलो गाइस। ये बड़ा भांजा है। यहाँ नीचे संगम है रुद्रप्रयाग का, और सामने दिखाऊं तो खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग मार्केट। और मैंने आपको बताया हमारे परिवार में कुछ घटना घटी है, दुखी घटना घटी है, तो जिस कारण हम मंदिरों में फिलहाल नहीं जा सकते हैं। कहाँ में बजा? ऐसे घूमने जा रहे हैं। तेल में पैसा नहीं पड़ा का? आजकल जो धुंध हटी है उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे जगोट कमसाल गांव सब देखने को मिल रहे हैं। और सर्दियों की हमारी पूरी तैयारी है इस बार की कि खूब सारी हम दीदी से भी मिलिए। हेलो, क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया। तो दीदी पे आज आपस ही में आने वाली है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ एक बार फिर अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और धूप इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मुझे छाया पे आके ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। और सुबह सुबह एक बार फिर से जो मौसम है वो बहुत प्यारा हो रखा है। ये आप देख सकते हैं आसमान में आज थोड़ा बहुत बादल तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो बादल भी बड़े प्यारे और बड़े डिज़ाइन वाले देखने को मिल रहे हैं। देखो किस तरह से बादल पूरे आसमान में फैल रखे हैं, और सामने के जो हाल हैं आज भी वही हैं। आज भी एक बार फिर वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, तो काला हिमालय देखने को मिल रहा है। और बीच बीच में शायद बर्फबारी थोड़ा बहुत तो हुई होगी, इसलिए जो परसों तक बिल्कुल काला हो रखा था ना यहाँ पर भी, तो हल्का जो काले के बीच में आपको सफ़ेद सफ़ेद देखने को मिल रहा होगा इस एरिया में, तो हल्की थोड़ी बहुत बर्फबारी वहाँ पर हो रखी है। लेकिन जिस चीज़ की उम्मीद थी वो उम्मीद अभी तक हमारी पूरी हुई नहीं है कि पूरा जो सफ़ेद है चमचमाता हुआ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बर्फ़ की वो हिमालय देखने में अभी थोड़ा और समय हमको शायद लग सकता है। हमेशा सुबह उठ के हम सोच रहे हैं कि सामने देखें और चमचमाता हुआ पूरी सफ़ेद चादर उड़े हुए हिमालय हमको दिखेगा, लेकिन अभी तक हमारी जो उम्मीद है वो सफल नहीं हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई है। तो चलो, इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कब तक सामने बर्फ़बारी हमको देखने को मिले। हमारे यहाँ तो मौसम हमेशा शाम के टाइम पर लग रहा है बारिश आ सकती है, लेकिन फिर से ऐसा ही हो रहा है। रात को फिर आसमान पूरा साफ़ हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पाला जो है वो बहुत तगड़ा पड़ रहा है। और आने वाले टाइम पे तो हमारे यहाँ बर्फ़ जैसा पाला गिरता है, सफ़ेद पूरे खेत हो जाते हैं, तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इंतज़ार करते हैं सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हिमालय का। और यहाँ देखो बापूजी भी गौशाला पर पहुँचे हुए हैं। क्या हाल चाल है? हाल चाल दिख रहा है? रात खुली इधर को आना है, रात पड़ी ऊपर है। तो छबीली अभी पानी पी रही है। देखो अभी देखो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। माँ की आवाज़ सुनेगी, किसी को आने नहीं देगी नज़दीक। ये देखो अभी बिल्कुल शांत हो रखी है, अभी कोई मतलब नहीं है उसको, नहीं तो बापूजी को वो सींगों में उठाने के लिए तैयार रहती है। और अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान की छत में, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना घट गई है जिस वजह से हम कुछ भी नया काम फ़िलहाल नहीं करा पाएंगे। तो 3 काम मुख्य बचे हुए हैं, एक बस्ते का काम है, एक लकड़ी का काम है, और तीसरा पेंट और खुदाई करने का काम है। तो तीनों जो काम है वो फ़िलहाल हमको रोकने पड़े हैं, और क्या घटना है वो आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल अभी मेरा बैग पीठ पे लगा हुआ है, तो मुझे किसी काम के लिए अगस्त्यमुनि जाना पड़ रहा है। तो बस बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर भी जाया जाए, क्योंकि बिना यहाँ पे आए मतलब अच्छा नहीं लगता है। दिन भर में तो कई चक्कर हम लगाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी एक बार भी ना आए तो बहुत बेकार जैसा लगता है। तो इसीलिए मैं मार्केट जा रहा था, तो मैंने सोचा छत पे चले जाता हूँ और यहाँ दिखाऊँ। तो अब की बार हमारे जितने भी कद्दू हुए हैं तो सारे कद्दू हम अच्छे अच्छे यहाँ पर लेके आ गए हैं। बाकी जो ख़राब थे वो हम यहाँ नहीं लेके आए हैं, उनको हमने अलग कर दिया है। तो ये देखो इस बार हमारे जो टोटल कद्दू हैं वो इतने हैं।
गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गिनना ही नहीं आ रहा मेरे को मतलब 20 तक आप बोल सकते हैं कद्दू यहाँ पर हैं। तो जिसमें कि कुछ हरे बिल्कुल फ्रेश ताज़े कद्दू भी हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल पीले भी हैं, और दूसरे गांव में मैंने देखे थे बिल्कुल अलग पीले रहते हैं, लेकिन यहाँ इनका जो पीलापन है वो इतना गाढ़ा नहीं आ रखा है, थोड़ा इसमें वो देखने को मिल रहा है। और चलो, सर्दियों की हमारी पूरी तैयारी है इस बार की कि खूब सारी हम कद्दू की सब्ज़ी खाएंगे, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ साथ कद्दू की एक स्वादिष्ट डिश होती है जिसको हम रेठू बोलते हैं। जैसे रायता बनता है तो वैसे कद्दू का रेठू बनता है, तो वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो वह रेसिपी मैंने आपको पिछले साल भी बताई थी, लेकिन अब की बार फिर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो इसमें भात की जो सतड़ा सतड़ी है वो भी खूब होती है, मज़ा आ जाता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माँ भी सामने पहाड़ी से जो सूखी घास वो है उसको लेके पहुंच चुकी है खेतों में। और सूखी जो हमारी पहाड़ी है जहाँ से घास लाते हैं तो ये वाली है। यहाँ देखो आपको पूरा ये वाला सूखा घास देखने को मिलेगा जिसको हम ऊ बोलते हैं। तो ये सब का बटा हुआ है, पूरे गांव का हिस्सा इस पे ऐसा नहीं है किसी एक का है, मतलब बटे हुए हैं पुराने ज़माने में। थोड़ा यहाँ पे किसी और का होगा, वहाँ पे किसी और का होगा, वहाँ पे किसी और का होगा। तो माँ शायद उस साइड को गई थी, उस साइड को भी हमारा है। तो ये देखो इतनी बड़ी भारी माँ वहाँ से लेके आ रही है। और आने वाले टाइम पे मेरी भी सख्त ड्यूटी लगेगी, माँ के साथ जाना है। माँ घास काटेगी और फिर मुझे वहाँ से वो घास लेके आना है। हाँ जी, पहुँच गए। पहुंचे दूध में। चलो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या काम है बजा? ऐसे घूमने जा रहे हैं। तेल में पैसे नहीं पड़ा का? किसके तेल में? गाड़ी का तेल। पैसे का आजकल फ्री हो रखा है। चलो तब मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय। दोस्तों कुछ दिन पहले जो धुंध फैली हुई थी सामने, उसके कारण कोई भी सामने के जो गांव है वो क्लियर देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन आजकल जो धुंध हटी है उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जगोट कमसाल गांव सब देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको कई बार बोलता हूं कि मेरे दोनों दीदियों का ससुराल जगोट गांव है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बाकी इधर उधर बहुत सारे गांव सामने के चमक रहे हैं आज, लेकिन प्रॉपर मुझे नाम पता नहीं है, नहीं तो मैं एक एक नाम आपको गिनवा देता या बता देता कि कौन सा गांव किसका है। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है कि सामने जो गांव हैं, अगर आपका गांव दिख रहा है तो आप बताना हमारा गांव कौन सा है, आपका जो गांव है वो कौन सा है। मुझे बस यहाँ से एक ही चीज़ पता है, सामने ये आपको नज़र आ रहा ना, ये उंगली पे आप देख सकते हैं, तो ये गुप्तकाशी मार्केट है। और इसी के साइड गांव हमारे गांव से नज़र आता है उखीमठ। लेकिन ये सामने पहाड़ी अभी यहाँ से दिख रही है, तो इसके पीछे उखीमठ ढक गया है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि उखीमठ और गुप्तकाशी आप लोगों से कितनी दूरी पर है। तो ज़्यादा दूरी पर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा हमको यहाँ से अगस्त्यमुनि जाने में लगता है, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग गुप्तकाशी और उखीमठ जाने में हमको लगेगा। तो 2 घंटे का सफ़र है। किलोमीटर में आपको प्रॉपर अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि 2 घंटा लग रहा है। यहाँ से 17 किलोमीटर अगस्त्यमुनि है, तो 1 घंटा लग जाता है। पहाड़ी वाले रास्ते हैं, बाकी उतना ही वहाँ से आगे गुप्तकाशी के लिए है, और उतना ही उखीमठ आप मान सकते हैं।
तो आज नज़ारे सामने के दिख रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। बड़ा अच्छा लगता है ना जब सामने बिल्कुल क्लियर देखने को मिले, दूर दूर के जो गांव हैं वो क्लियर देखने को मिले। आजकल तो नए नए फ़ोन आ गए हैं अल्ट्रा 24, वो उनमें तो मतलब आपको मतलब नज़दीक से भी वो गांव दिख जाते, लेकिन अभी मेरे पास वो फ़ोन नहीं है तो इस पर बस 3x जूम है। 3x जूम से ही मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि सामने वाले कौन से गाँव हैं। बाकी आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत जल्द मैं भी नया फ़ोन अपग्रेड करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा बजट बहुत हिला हुआ है तो फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सामने जब तक मेरे पास ये फ़ोन है तो 3x में मैं आपको ये सारे गांव दिखा सकता हूँ। यहाँ से देखो, उधर से लेकर पूरे जो भी गांव हैं वो स्क्रीन पे आप देखिए कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे ये गांव हैं और केदार बाबा हैं यहाँ ऊपर उपस्थित। तो ये सामने यहाँ पर विराजमान है केदार बाबा। तो अभी तो केदार बाबा के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं, तो इस वजह से अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे केदारनाथ धाम की। लेकिन बहुत जल्द 6 महीने का तो अता पता नहीं चलता है, 6 महीने कितना जल्दी गुजर जाता है। साल का ही पता नहीं चला कि 2024 का ये साल है, ये कब गुजर गया। तो अगले 6 महीने भी पता नहीं चलेगा कब कटेंगे और फिर बाबा के जो कपाट हैं वो सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। बाकी अभी आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आप उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में आ सकते हैं। वहाँ पर आपको पंच केदार लिंग दर्शन हो जाएंगे। साथ साथ में ओंकारेश्वर मंदिर में 2 डोलियाँ रहती हैं, एक बाबा मदमेश्वर की, दूसरे केदार बाबा की डोली वहीं पर रहती है। तो केदार बाबा के 6 महीने आप दर्शन वहीं पर कर सकते हैं। और साथ साथ में कुछ दिन बाद जो मैं बोल रहा हूँ द्वितीय केदार मदमेश्वर भगवान की डोली भी वहीं पर रहती है। तभी तो वहाँ कपाट बंद नहीं हुए हैं, लेकिन 20 तारीख को शायद वहाँ पर कपाट बंद हो रहे हैं। तो 20 तारीख जब मदमेश्वर धाम में कपाट बंद हो जाएंगे तो मदमेश्वर बाबा के दर्शन भी आपको ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में हो जाएंगे। तो मुझे भी अभी जाना था मदमेश्वर धाम में, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा। मैंने आपको बताया हमारे परिवार में कुछ घटना घटी है, दुखी घटना घटी है, तो जिस कारण हम मंदिरों में फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं। आराम से बैठी वाह, पकड़ी दौरी वाह, बेटी पक्की बात। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है बाइक के साथ अगस्त्यमुनि जाने की। और यहाँ पर 2 छोटी प्यारी बहनें थी तो उन्होंने बोला हमको मणगू गाँव जाना है अवल, और हमारी वीडियो भी वाली डेली देखते हैं, तो इन्होंने मुझे पहचाना और रोक दिया। तो अभी क्या करते हैं, इनको लेके चलते हैं सीधे मणगू गांव तक। आराम से बैठ आचिन, दौड़ तो नहीं लगनी। ओ पकड़ी दौरी वाह। अभी हॉस्पिटल हमें यहाँ तक पर वो भैया लेकर आए हैं। बाय टाटा, फिर मिलेंगे, देखते रहना वीडियो। हाँ जी। तो मुझे लगा इनको मणगू गांव तक जाना है, लेकिन इनको जाना है बल हॉस्पिटल में, इसके दांत में दर्द हो रहा है। और हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल मैंने आपको पहले बताया था यहाँ नीचे पे है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ हो जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ कोई भी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी में काम आ पाए। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये। तो चलो प्यारी बहनों को मिलके सुबह अच्छा लगा। तो जब छोटे छोटे बच्चे भी मुझे पहचानते हैं और मुझसे बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को इतनी खुशी मिलती है ना क्या बताएं। तो बस आप लोगों का ही प्यार है कि आप लोग मुझे औरों तक भी भेज पा रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और मैं पहाड़ की आपको खूबसूरत सी दिनचर्या दिखाता रहूँगा। आप लोग भी बोल लेंगे बहुत टाइम से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या बताएं, ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं कि क्या बताएं कि कहीं जाना ही नहीं हो रहे हैं। तो मैंने अभी सोचा था कि मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन कपाट क्लोजिंग में केदारनाथ धाम में, और अभी कल ही हमारे बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल जी के कपाट बंद हुए, मदमेश्वर बाबा के कपाट बंद होने वाले हैं। तो सब जगह जाऊंगा, लेकिन पहले घर का काम था और अब पूरी घटना घटने के कारण फिर मैं जा नहीं पाया हूँ।
दोस्तों अभी मैं अगस्त मुनि आया है, लेकिन वहाँ पर मेरा काम बना नहीं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की ओर। और जैसे ही मैं तिलवाड़ा में पहुँचा, मैं बड़ी जल्दी जा रहा था क्योंकि मुझे वापसी अभी घर भी आना है। लेकिन जिस दिन काम जल्दी करना होता है उसी दिन लेट हो जाती है। ये देखो तिलवाड़ा में कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, एक ट्रक और एक बस फंस गई है आपस में। दोस्तों अभी मैं रुद्रप्रयाग पहुंचने ही वाला हूं, बाईपास रोड पे हूं, तो मैंने सोचा यहां से नीचे प्यारे संगम के जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है रुद्रप्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा नदी आ रही है सामने बद्रीनाथ धाम से वो वाली, और ये जो इस साइड वाली है तो ये आ रही है केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी देखो आजकल एक ही कलर में बह रही है, नहीं तो हर टाइम जब भी मैं आता हूँ तो कलर थोड़ा चेंज ही रहता है। मिट्टी इसमें भी दिखती है उसमें भी दिखती है, लेकिन आजकल पानी बिल्कुल साफ़ हो रखा है और एक ही जैसी नदियाँ दोनों नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे दोनों जब नदियाँ मिलती हैं तो फिर अलकनंदा नाम मिलता है और आगे को बढ़ जाती है। तो यहाँ नीचे संगम है रुद्रप्रयाग का, और सामने दिखाऊँ तो खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग मार्केट, और मेरा ननिहाल भी रुद्रप्रयाग में है, मैंने आपको बताया था, जो कि इन पेड़ों के ठीक पीछे से है। तो ये पूरा यहाँ तक रुद्रप्रयाग फैला हुआ है, लेकिन जो मार्केट वाला एरिया है वो ये है, और जो दूसरा रूट है तो वो यहाँ से आता है। अभी मैं बाईपास से घूम के आया हूँ। PWD तक बैठ जा सुरेश भाई। दोस्तों सोचा था कि अभी वापसी घर जाऊंगा, लेकिन अभी भाई लोगों का फ़ोन आया, विनोद भाई साहब, अज्जू भाई और बिजू भाई, वो जा रखे हैं। एक हमारी छोटी दीदी है, उनका ससुराल है बजीरा मयाली गांव में, तो वो तीनों वहाँ जा रखे हैं। तो उनका कॉल आया कि अभी हम आज यहीं रुकने वाले हैं, तो भी आ जा। तो मैं भी दीदी के यहाँ काफ़ी टाइम से गया नहीं, तो सोच रहा हूँ चले जाऊँ। तो मैंने गाड़ी मोड़ दी है, फटाफट निकलते हैं। लेकिन अगस्त मुनि का जो ये जाम है वो बड़ा तगड़ा लगा हुआ है। एक आदमी तो आगे चला यार, पता नहीं क्यों लग रहा है इतना जाम। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चुनाव का टाइम है ना, तो इसलिए भी लग रहा है, और शादियों का दिन भी है इसलिए भी लग रहा है। परसों चुनाव होने वाले, मैंने आपको बताया था। चलो 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 जी। बस ये जाम से मैं निकल जाऊं, ये मार्केट ही में जाम लग रहा है, इधर उधर नहीं लगेगा ज़्यादा। तो चलो भाई, जैसे तैसे करके मैं जाम से बाहर निकल चुका हूँ, और यहाँ भी आगे से जाम जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो लगभग मुझे यहाँ से जाना है 30 किलोमीटर, जो मयाली पजीरा दीदी का ससुराल है वहाँ पे। और टाइम के बात करूँ तो 5 बजने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद अंधेरा हो जाएगा, तब जाके थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा ये चीज़। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ठीक है, मौसम भी ठीक है, रोड भी ठीक है, ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ आगे। तो चलो भागे भागे चलते हैं मयाली की ओर। दोस्तों अभी रात हो चुकी है, टाइम की मैं बात करूं तो 7 बज रहे हैं, और मैंने बताया था कि दीदी के ससुराल में जा रहा हूं। तो दीदी का ससुराल है बजीरा गांव। तो यहाँ पर अभी अंधेरे में पहुंचा हूं, तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो कल सुबह सुबह बजीरा गांव आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल मिलिए हमारे छोटे भांजे से। हेलो हेलो गाइस। तो मिला ही रहा है। ये बड़ा भांजा है। अब बोले लो गाइस। हेलो गाइस। इधर भाई साहब, हेलो गाइस। इधर अज्जू भाई,
और एक भाई साहब भी जो हमारे वहाँ भी हैं, लेकिन वो बिस्तर के अंदर चले गए हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है तो मतलब और जी कैसे हो? अच्छा। याद भी आ रही थी हमारी? हैं? क्या? याद भी आ रही थी हमारी? खाली क्या? कौन हूँ मैं? हो जो दीदी को बड़ी आफत कर दी बन यहाँ पर खाना बनाने की। तो बातें बहुत हो गई तो दीदी से भी मिलिए। हेलो, क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया। तो दीदी पे आज आपस सही में आने वाली है। आटा भी दीदी ने इतना गूंथ रखा आज ही की 1 घंटा लगेगा रोटी बनाने में। तो चलो बनाओ तब हैं। तो चलो अंधेरा काफ़ी हो गया है, दीदी रोटी बना रही है तो अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने भांजों के साथ, खूब मजाक मस्ती करते हैं। और रात को ज़्यादा वीडियो क्लियर आएगी नहीं, तो अब आपको मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा, बाय। फिर मिलेंगे कल। बोल, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दबा के। लाइक करें दबा के। नाम क्या है आपका? सक्षम। सक्षम। और किस चीज में? बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ क्या करे? किस क्या करे? तो चलो बातें भी हमारी होती रहेगी। तो अभी आपको कल मिलेंगे। बहुत ज़्यादा थकान लगी आज, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई और सबसे ज़्यादा हालत खराब इसलिए भी हुई क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो बाइक तो मतलब चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो आपको मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव।